8वीं रूट आर्मी के एक स्काउट को यह देखकर झटका लगा कि सैनिकों के हाथ न केवल पतले और मुलायम थे बल्कि उनके पैरों में भी साफ चमड़े के जूते थे। सैनिक की परीक्षा लेने के लिए उसने पास की फल की दुकान पर जाने का नाटक किया, लेकिन वह तथाकथित भिखारी इतना घमंडी था कि उसने फल सीधे जमीन पर फेंक दिया। जब वह फल उठाकर खाने के लिए झुका तो उसने देखा कि उस भिखारी के कपड़ों में भी काफी चमड़ा लगा हुआ था। तभी उसने आसपास ध्यान से देखा और समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। हर तरफ संदिग्ध लोग मौजूद थे, मानो उनके चेहरे पर ही लिखा हो कि वे जासूस हैं। अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे को देखकर लियांग फेई तुरंत समझ गया कि दुश्मन ने उसके लिए जाल बिछा रखा है। वह चुपचाप निकलने ही वाला था कि तभी गांव डाशियांग की गाड़ी आकर रुक गई। कुछ लोग गाड़ी से अचार के बड़े बड़े मर्तबान उतारने लगे, लेकिन अजीब बात यह थी कि एक मर्तबान को 2 लोग उठा रहे थे, जबकि दूसरे को उठाने के लिए 4 लोगों की जरूरत पड़ रही थी। लियांग फेई को तुरंत शक हुआ और वह गाड़ी का पीछा करते हुए एक मार्शल आर्ट्स क्लब तक पहुंच गया। वहां उसने देखा कि मर्तबान क्लब के अंदर ले जाए गए और थोड़ी देर बाद किसी ने भोजन पहुंचाया। तभी उसे समझ आया कि गांव डाशियांग उन्हीं मर्तबानों में छिपकर आया था। लियांग फेई चुपके से क्लब के अंदर घुस गया। उस समय गांव डाशियांग आराम से अपना आखिरी भोजन कर रहा था और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उसके सामने खड़ी है। जब लियांग फेई ने अपनी टोपी उतारी और उसके सामने बैठ गया, तभी गांव डाशियांग को उसके खतरनाक इरादों का एहसास हुआ, लेकिन वह डरने के बजाय तुरंत चालाकी पर उतर आया। बिना कुछ कहे उसने अचानक हमला कर दिया। हालांकि पूरी तरह तैयार लियांग फेई ने उसका हमला आसानी से रोक लिया। हमला नाकाम होते ही गांव डाशियांग ने जोरदार उड़ती हुई किक मारी। वह किसी तरह लियांग फेई को गिराने में सफल तो हुआ, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका। इसके बाद उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, मगर लियांग फेई हर वार का जवाब देता रहा। लड़ाई के दौरान एक क्षण ऐसा आया जब लियांग फेई जमीन पर गिर पड़ा और उसकी पीठ में भयंकर दर्द हुआ। गांव डाशियांग ने मौका देकर उसे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन तभी लियांग फेई का जोरदार मुक्का उसके बचाव को तोड़ गया। अगले ही पल एक तेज किक ने गांव डाशियांग को जमीन पर गिरा दिया। तलवार से भी जीत न पाने पर वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन लियांग फेई ने उसे अपनी कैंची जैसी टांगों की पकड़ में जकड़ लिया। फिर उसने गांव डाशियांग की बेल्ट को अपने पैर से फंसा दिया। कुछ ही सेकंड में गद्दार पूरी तरह उसके कब्जे में था, लेकिन गांव डाशियांग केवल मरने का नाटक कर रहा था। जैसे ही लियांग फेई ने ध्यान हटाया, वह मेज के नीचे से निकलकर एक लंबी छुरी लेकर पीछे से हमला करने दौड़ा, मगर लियांग फेई पहले ही सतर्क था। अगले ही पल उसने उसके हमले को रोक दिया और उसी छुरी से उसका अंत कर दिया। गांव डाशियांग की मौत की खबर सुनते ही जापानी सैनिकों में डर फैल गया। उन्होंने लियांग फेई के पूरे परिवार को मार डाला था, इसलिए उसने कसम खाई थी कि 7 दिनों के भीतर वह सभी जिम्मेदार लोगों को खत्म कर देगा। गांव डाशियांग तो केवल पहला निशाना था। हालांकि गांव डाशियांग सिर्फ एक सहयोगी था, लेकिन असली दुश्मन बेंटियन और शाओये थे, जो जापानी अधिकारियों के लिए काम करते थे। उनकी सुरक्षा के लिए जापानियों ने लियांग फेई को पकड़ने का आदेश दे दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लियांग फेई पहले ही जापानी सेना की वर्दी हासिल कर चुका था। वह अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर सीधे मुख्यालय की ओर निकल पड़ा, जहां उसका अगला लक्ष्य बेंटियन था। उधर बेंटियन अपने साथियों के साथ अभ्यास कर रहा था और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका अंत करीब है। लियांग फेई पहले छिपी हुई पिस्तौल से उसे मारना चाहता था, लेकिन उसकी बंदूक पहले ही जब्त की जा चुकी थी, इसलिए उसने सीधे मुकाबले का रास्ता चुना। वह बेंटियन के सामने पहुंच गया और मौका तलाशने लगा। बेंटियन उसे पहचानता नहीं था। उसने सोचा कि कोई नया चुनौती देने वाला उसके सामने आया है। 3 सेकंड में लड़ाई खत्म करने के इरादे से बेंटियन ने पहले हमला किया, लेकिन वह लियांग फेई को छू तक नहीं पाया। उल्टा लियांग फेई ने उसे एक ही वार में जमीन पर गिरा दिया। गुस्से में बेंटियन ने लगातार कई खतरनाक दांव लगाए, मगर हर बार लियांग फेई ने उन्हें नाकाम कर दिया। आखिरकार एक तेज घूमते हुए प्रहार से उसने बेंटियन को फिर से जमीन पर पटक दिया और उसका हाथ भी जकड़ लिया। जब लियांग फेई अंतिम वार करने ही वाला था, तभी अचानक किसी ने उसके सिर पर बंदूक तान दी।